हाँ जी। आज क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में लगातार दूसरे साल अपनी एक कैंसर अवेयरनेस के लिए रैली करी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और ये सबसे बड़ा चैलेंज था क्षेत्रपाल के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलाना, बट आज आम जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल परिवार के साथ में दैनिक भास्कर हमारा मीडिया पार्टनर रहा, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने टाइम टू टाइम न्यूज लगवा के लोगों को अवेयर किया। और जितने भी 1000 पार्टिसिपेट है उनको मैं तहे दिल से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल परिवार से धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका ये आभार हमारे हमेशा हम पर रहेगा। और आज हमने ऐलान किया है कि हम वो जितने 1000 लोग हैं सब कैंसर मित्र के लिए काम करेंगे। और कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है, जितने शहर में होर्डिंग है वहाँ मेरा नंबर लिखा है, आप 24x7 कभी भी फोन कर सकते हैं। हमें कैंसर मित्र बनना है। जब पूरा अजमेर कैंसर मित्र बनेगा तो आसपास से सभी जगह हम लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। दूसरा, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर जो है यहाँ अजमेर संभाग की पहली पेट सिटी है और एक 8 डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है, जहाँ जिसमें 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजी, 2 रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, तो इस तरह की पूरी टीम हमारी काम कर रही है। न्यूक्लियर मेडिसिन में भी डॉक्टर हमारे पास हैं। अभी तक 2500 के आसपास पेट सिटी हो गई है और आशा रखते हैं कि हम बीमारी की स्टार्टिंग में ही अपनी हमारा रोकथाम करें। वही हमारा हुआ है। सितंबर में फिर एक हम बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं अजमेर के लिए, और अभी आयोजन जब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हम अजमेर को कैंसर मुक्त नहीं कर सकते। अंत में एक ही बात, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का एक ही नारा, कैंसर मुक्त अजमेर हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कहाँ से रैली निकाली? राजा साइकिल से तोसरीवाल 6 किलोमीटर की रैली थी, जो हमने तकरीबन 1.25 घंटे में पूरी करी। जगह 8 से 10 जगह हम लोगों ने जलपान की व्यवस्था करी और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, नारों के साथ, देशभक्ति गीतों के साथ और बहुत ही अनुशासन के साथ। और साथ में हमने सफाई व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा, जो भी कचरा रहा, डस्टबिन रहे, हर जगह हमने ये सब आम जनता की। मुख्य अतिथि के रूप में कौन रहे यहाँ पर? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पास RBSC जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब थे और हमारे CMS साहब थे रेलवे के। उसके अलावा हमारे पास CRPF के DIG साहब थे। इन सभी की भूमिका रही। यहाँ सम्मान समारोह में हमारे पास SP साहब रहे, अग्रवाला साहब, सर्वेश शर्मा साहब रहे दैनिक भास्कर संपादक, और रमेश क्षेत्रपाल साहब, अरुण क्षेत्रपाल साहब और तोसरीवाल साहब। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना प्रेमाइसिस दिया इस रैली के समापन के लिए, जो कि हम समापन के लिए हम लोग जगह ढूंढ रहे थे, और सब कुछ निःशुल्क और अपनी तरफ से 1000 लोगों को नाश्ता। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे भामाशाह हमारे साथ जुड़ गए तो हम अजमेर को कैंसर मुक्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। इस अस्पताल की 11वीं वर्षगांठ थी और ये अस्पताल हमने केवल चिकित्सा के लिए नहीं बल्कि एक स्वस्थ समाज के गठन के लिए शुरू किया था, जिसमें हमें लोगों ने बहुत ज्यादा कोऑपरेशन किया और आज हम परस्पर हर साल उन्नति करते जा रहे हैं। अगले साल, इस साल से हमने एक प्रण दिया है कि एक जन आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम कैंसर मित्र होगा। कैंसर मित्र कोई डॉक्टर नहीं होगा, एक जागरूक समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिटायर्ड हो या कर रहा हो, लेकिन समाज के प्रति जागरूक हो, वो पार्टिसिपेट करे। और हम उनको एक दिन की ट्रेनिंग देंगे, साथ में सर्टिफिकेट देंगे और उनको समझाएंगे कि उनको समाज में क्या चीज देखनी है, ताकि कैंसर के केसेस को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर उनको किसी भी अस्पताल तक भेजा जाए। मेरा मकसद बिल्कुल अपने अस्पताल को प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है जो क्षेत्रपाल के इंटरेस्ट से कहीं बड़ा है, देश के लिए भी और समाज के लिए। बस इतनी ही बात से मैं अपना समापन। थैंक यू, थैंक्स टू मीडिया एंड एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल है और मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का संस्थापक हूँ। की ओर से कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे? कैंसर जागरूकता के लिए जो कार्यक्रम है ये क्षेत्रपाल हॉस्पिटल और भास्कर, इन दोनों के सहयोग से यहाँ पर आज ये संपन्न हो रहा है। यात्रा प्रारंभ हुई है। मुख्य रूप से अपन सब जानते हैं कि कैंसर का जो रोग है ये अत्यंत खतरनाक भी है और दुर्भाग्य से समय पर जांच नहीं होने पर इसका पता भी नहीं लगता। और जिस अवस्था के अंदर चिकित्सालय में लोग आते हैं वो अवस्था बहुत आगे की अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में एक जागरण का अभियान करना और जांच की भी व्यवस्था करना, ये जो दोनों काम किए हैं, ये तो क्षेत्रपाल चिकित्सालय का एक रूटीन वर्क है। इसलिए अगर किया है तो उसका तो ये काम ही है उत्तरदायित्व है।
लेकिन सौभाग्य से अखबार जैसा क्षेत्र, दैनिक भास्कर जैसा जो अखबार है अपने यहाँ पर, वो भी ऐसे सामाजिक सरोकार के देश के स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ा है। ये बड़ी बात है। अगर समाज के से सभी जो संस्थान है वो मिलकर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये कैंसर का जो रोग है इससे हम देश को मुक्त कर सकते हैं। परिवार का भी इसमें भला होगा, रोगी का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। हम जो उनको क्या अपील करना चाहेंगे आज के दिन? हाँ, यही बताया ना मैंने कि सब लोग जो है वो इसके जागरण के लिए कार्य करें और समय पर जांच करवाएं। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि समय समय पर यदि हम जांच करवाते हैं तो कैंसर से देश को मुक्त कर सकते हैं, जैसे पोलियो से मुक्त किया उसी प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरुण क्षेत्रपाल, आज 2 अगस्त जबकि हमारे अस्पताल का 11वां स्थापना दिवस है, सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारे हॉस्पिटल को सपोर्ट किया। आज की ये जो रैली है वॉकेथॉन, जो कि आज हम कैंसर के विरुद्ध जंग के लिए के मकसद से करी गई है, लोगों में कैंसर का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों में कैंसर की अवेयरनेस हो उसके लिए ये रैली ऑर्गेनाइज करी गई है। कैंसर जो कि अगर प्रारंभिक स्टेज में मालूम पड़ जाए, प्रारंभिक स्टेज में उसका डायग्नोसिस हो जाए तो उसका इलाज बहुत सरल हो जाता है। अगर लेट स्टेज में मालूम पड़ता है तो इलाज में काफी परेशानी आती है, कठिनाई आती है, इलाज का व्यय भी बढ़ जाता है। तो ये जो रैली आज ऑर्गेनाइज करी गई है ये इसी मकसद से करी गई है ताकि लोगों में कैंसर के प्रति, कर्क रोग के प्रति जागरूकता पैदा हो और इसका जल्दी से जल्दी अपन इसका डायग्नोसिस कर पाएं और इसका इलाज कर पाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो सब लोग इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। चीफ गेस्ट नमस्कार, मैं राजीव तोष्णीवाल, रोटरी क्लब अजमेर से। हम लोग क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की इस पहल कैंसर के अगेंस्ट जो जंग करने की उनकी पहल है उसमें हम लोग सब शामिल हैं। अजमेर को देना चाहेंगे कुछ? कैंसर एक खतरनाक बीमारी है और इसके बारे में जब कोई भी सुनता है तो उसका दिल बैठने लगता है। बहुत तकलीफ थी अजमेर वासियों को, पहले बाहर जाना पड़ता था जयपुर या बॉम्बे कैंसर के डिटेक्शन के लिए और कैंसर के अवेयरनेस, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ने एक स्पेशल कैंसर के लिए वार्ड बनाया है जिसमें सारी आधुनिक मशीनें हैं और ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों वहाँ